पेश आया है। बाल बाल कार सवार इस हादसे में बचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बानिहाल से बता रहे हैं। गोल तहसील से इन सभी का ताल्लुक बताया जा रहा है। विगान शीर बीबी में यह हादसा पेश आया है। बानिहाल में यह सड़क हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि कार में सवार शख्स इस हादसे में बच गए हैं। गोल तहसील से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। विगान शीर बीबी में यह हादसा पेश आया है। बुरी तरह से इस कार का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कार में सवार लोग इस हादसे में बच गए हैं। विगान शीर बीबी बानिहाल में यह सड़क हादसा पेश आया है। आगे बढ़ते हैं। मेंढर रोड पर हरनी गांव में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में एक 25 साल शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। महलूक की पहचान वाजिद रशीद खान के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। एक अपने अड़ी और हरनी की रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ सुबह। एक ट्रैक्टर ट्राली और मोटर बाइक का, जिसमें एक यंग लड़का था, वो क्रिटिकली इंजर्ड हुआ। उसको स्वेयर चेस्ट ट्रामा हुआ और एब्डामन ट्रामा हुआ और क्रिटिकल कंडीशन में इधर लाया। हमने कोशिश की उसको फर्स्ट एड दे के रिवाइव करने की, बट वो कम हो गया और उसकी डेथ हो गई। 2 बंदे लाए हैं। एक दूसरा लड़का था छोटा, वो ठीक है, पर इसको काफ़ी मल्टीपल इंजरी। राजौरी में पुलिस ने राजौरी के धरल इलाके में छापामार कार्रवाई के दौरान एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुश्तबा नक्लो हरकत से मुतल्लिक कुछ खास इत्तला पर डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर राजौरी मुदस्सिर हुसैन की सरबराही में पुलिस की एक टीम ने राजौरी के इलाके धरल में छापा मारा। इस दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके कुछ ममनुआ गोलियों के पैकेट बरामद किए गए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। एचजीएमसी राजौरी में बीती शब मरीज की मौत के बाद लवाहिकीन ने जीएमसी अथॉरिटी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि मरीज की मौत अस्पताल के अमले की लापरवाही से हुई है। अहले खाना का कहना है कि इमरजेंसी रूम में ड्यूटी पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, वरना मरीज को बचाया जा सकता था। बाहर जाओ। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में जम्मू कश्मीर की 15 नामजद पंचायतों के सरपंचों को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 इक़दाम में उनकी शानदार शिराकत के लिए एजाज से नवाजा है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत मुख्तलिफ पैरामीटर्स पर दी इलाकों में देहात की हैसियत का जायजा लेने के लिए एक सालाना मश्क है। इन पंचायतों को इंतखाब अजला की तरफ से नामजद करदा 209 पंचायतों में से सख्त तशखीसी मश्क के जरिए हुकूमत हिंद के तय करदा पैरामीटर्स के मुताबिक किया गया था। फ्लोरा नागबानी की सरपंच वंदना कुमारी भी एक उनमें है, जिनको बाइख्तियार बनाने समेत मुख्तलिफ पहलुओं में नुमाया कारनामा अंजाम देने पर यह बावकार अवार्ड मिला है। न्यूज 18 से बात करते हुए वंदना ने मुतासिर कुन कहानी सुनाई कि किस तरह उन्होंने अपने मुतल्लिका पंचायतों को सफाई के मॉडल में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत में खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। इसकी वजह से उन्हें जम्मू कश्मीर हुकूमत समेत हर तरफ से ऐसी पहचान मिली है। जम्मू कश्मीर सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि जो नीचे लेवल पे, जो कि ग्रास रूट लेवल पे, जो पंचायत लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चुस्त किया जाए। जो पंचायती सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, उसको एम्पावर किया जाए। और इसी कड़ी में पिछले कई सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि जो जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कई स्कीम्स शुरू की है जो कि
पंचायत लेवल पे इम्प्लीमेंट की गई है रूरल एरियाज़ में, गाँवों में, देहातों में, ताकि जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको एम्पावर किया जाए। उसमें सारे सेक्शंस हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, फार्मर्स रहते हैं और जो यूथ हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के दायरे में लाए। इस पर जो पंचायती सिस्टम के तहत जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये काम किया गया है। और अगर हम ओवरऑल स्कीम्स की बात करें तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी की जा रही है। और इसी कड़ी में सरकार ने कुछ अवार्ड भी जो घोषित किए थे कि जो सबसे अच्छा काम करेगा उनको अवार्ड भी दिए जा रहे हैं जो पंच हल्के हैं। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो इस साल भी जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 23 अवार्ड है उसके तहत 209 पंचायत हल्कों को पहले नॉमिनेट किया गया था। उन पे एक सर्वे किया गया था और उस लिस्ट में फिर 15 जो है उनको नॉमिनेट किया गया। 15 पंच हल्के हैं उनको नॉमिनेट किया गया जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है उसमें थोड़ा मैं बता दूं। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर है स्वच्छता, जो कि हर एक की सफाई करनी है, सैनिटेशन जो वहाँ का इलाका है वो किस तरह से। दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वंदना जी हैं यहाँ पे, ये वंदना जी सरपंच है यहाँ पे और उनके साथ साथ कुछ और पंच हैं इनके इस हलके के जिनकी मेहनत रंग लाई है। और इस हलके को जो ये हलका है पंचायती हलका, इसको ये अवार्ड मिला है। बहुत ही सिर्फ 15 ऐसे हलके हैं जम्मू कश्मीर के, जिस तरह मैंने कहा कि वो जिनको ये अवार्ड मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 23 अवार्ड। तो वंदना जी से हम पूछते हैं पहले कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्यों आपको ये सिलेक्ट किया, आपने क्या ऐसा काम किया वंदना जी कि आपको ये अवार्ड मिला है। नमस्कार समीर जी, जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे हैं तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि वुमेन्स को, जो मेरी पंचायत का थीम था वो था वुमेन एम्पावरमेंट और क्लीन एंड ग्रीन को लेके। वुमेन एम्पावरमेंट में हमने अपने सेंटर स्टार्ट किए हैं जिसमें स्टिचिंग है, पार्लर का है। ये मेरे हैंडलूम की साइड से जो लेडीज़ हैं यहाँ पे कढ़ाई का काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ स्वच्छता की बात करें तो सबसे पहले हमने डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट की है। और उसके साथ जैसे हमारा एक नया थीम आया है स्वच्छता को लेके, जैसे हमारी सोक पिट्स हैं, कंपोस्ट पिट्स हैं, ये हमने घर घर जाके लोगों को अवेयर किया, बनवाया है। और उसके साथ जैसे हम घर से कचरा उठाते हैं उसको हमने प्रॉपर कैसे सेग्रीगेट कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है हमने, तो उसके लिए मेरी पंचायत फ्लोरा नागबनी में एक सेग्रीगेशन शेड बना हुआ है। तो उसके साथ एक हमारी कंपोस्ट पिट बनी है, जो गीला कचरा है वो हम वहाँ पे रखते हैं, सूखा कचरा हम अपने शेड में ले जाते हैं। आगे क्या लक्ष्य रखा आपने वुमेन एम्पावरमेंट, आपने ये बोला स्वच्छ, आगे क्या रखा आपने? सर आगे तो इसके बाद ये जो अवार्ड है ये स्टेट लेवल का है, तो नेशनल के लिए भी हमारी जो पंचायत है नॉमिनेशन में गई है। और उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। मेरे सभी पंचेस अपने अपनी वार्ड को बड़ा ही पर्सनली देखते हैं। और साथ में वुमेन्स की बात करें तो मैं इनको भी यही कह रही हूँ कि यहाँ से सर्टिफिकेट लेके घर पे नहीं बैठना है। आगे ये बच्चियाँ जरूर कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगी और अपने आप को इतना मजबूत करेंगी कि कल को इनको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़े। जम्मू कश्मीर सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि जो नीचे लेवल पे, जो कि ग्रास रूट लेवल पे, जो पंचायत लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चुस्त किया जाए, जो पंचायती सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, उसको एम्पावर किया जाए। और इसी कड़ी में पिछले कई सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि जो J&K एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कई स्कीम्स शुरू की है जो कि पंचायत लेवल पे इम्प्लीमेंट की गई है रूरल एरियाज़ में, गाँवों में, देहातों में, ताकि जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको एम्पावर किया जाए। उसमें सारे सेक्शंस हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, फार्मर्स रहते हैं और जो यूथ हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के दायरे में लाए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के तलबा के माहाना वजीफे में इजाफा किया गया है। इसकी इतला मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जामयांग सिंह नामग्याल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। न्यूज 18 JKLA से बात करते हुए लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट जामयांग सिंह नामग्याल ने माहाना वजीफे बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इससे तलबा को ज्यादा मौसर तरीके से तालीम हासिल करने का इख्तियार मिलेगा। सबसे पहले मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज यानी डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो लेह में स्थित है, इस संस्थान में जितने भी जो विद्यार्थी है मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि
जिस प्रकार से हमने लद्दाख का प्रतिनिधित्व करते हुए हमने ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री जी के थ्रू, जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, जी किशन रेड्डी साहब को हमने जो ज्ञापन दिया, हमने उनसे निवेदन किया था कि यहाँ इस इंस्टीट्यूट में, इस संस्थान में लद्दाख के जो दूर दराज इलाके से बच्चे आते हैं, गरीब के बच्चे आते हैं और दूर दराज इलाके यहाँ से आके यहाँ बहुत सारे जो अच्छी तरह से स्टडी, खासकर बुद्धिस्ट फिलॉसफी और बोटी भाषा से केंद्रित यहाँ पे जो विद्या लेते हैं, उनके स्टेफन बढ़ाने की जो आवश्यकता है। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी महसूस होता है कि भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि कक्षा 5 से, पहली क्लास से जो है पीएचडी तक का स्कॉलरशिप में रिवाइज करके उसको एनहांस किया है। क्लास 1 से 5 तक पहले जो है 1200 रुपया मिलते थे, अभी 1800 प्रति माह मिलेंगे। उसी तरह क्लास 6 से क्लास 8वीं तक जो है 1060 रुपया प्रति माह मिलते थे, उसको अभी 2000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। उसी तरह क्लास 9वीं से 12वीं तक जो है यहाँ 1170 रुपये प्रति माह मिलते थे, उसको अभी 2200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उसी तरह शास्त्री और आचार्य यानी ग्रेजुएट और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन को पहले यहाँ 1300 रुपये प्रति माह मिलते थे बच्चों का स्टेफन, तो वो अभी उसको रिवाइज करके एनहांस करके 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उसी तरह पीएचडी करने वाले जो जितने भी पीएचडी स्कॉलर है उनको प्रति माह 10,000 रुपये जो है उनका स्टेफन के तौर पे मिलेंगे। तो इससे मुझे पूरा विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है इस इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी जो है, शिक्षा हासिल करने वालों को एक सहूलियत होगा इफेक्टिव एजुकेशन लेने में। उनको जो टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल खरीदने से लेके उनके जो आमतौर पे जो खर्चा आता है वो सारा निभाने के लिए, और साथ ही साथ ऐसे जो अच्छे स्कीम से, प्रोग्राम से जो है इस इंस्टीट्यूट में और भी विद्यार्थी जो बढ़ने में हमें मदद मिलेगा। और मैं इस बात पे जितने भी इस संस्थान में विद्यार्थी हैं उन सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है, काफी अहम यह खबर। गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। काफी अहम यह खबर है, किस नौयत की यह मुलाकात और इस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई होंगी, किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ। दिल्ली में यह मुलाकात हुई है। न्यूज 18 JKLH एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, ये जो मुलाकात है काफी अहम है, और किस नेचर की और किन मुद्दों पर बात हुई होगी इस मीटिंग में? देखिए मनीषा, आज जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो दिल्ली में हैं, जहां पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, डेवलपमेंट जो हो रही है, उसकी सारी जानकारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। किस तरह से जो अलग अलग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड नहीं हो पा रही थी, कैसे उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो लाभ हैं, वो जम्मू कश्मीर के आम लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, किस तरह से मुख्तलिफ स्कीम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और किस तरह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात बने हुए हैं। किस तरह से, अगर आपको याद होगा, कल ही मनोज सिन्हा ने एक स्टेटमेंट दी थी जब उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद है वो अपने लास्ट लेग में है और जल्दी ही उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और जिस तरह के सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी हुई है धारा 370 हटने के बाद, जिस तरह से जो चेंजेस आए हैं ग्राउंड पे, उन सारी चीजों की जानकारी मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। जी बिल्कुल, तो काफी अहम ये मुलाकात रही होगी, और जिस हवाले से तमाम
प्रोजेक्ट्स पर जहां पर काम चल रहा है जम्मू कश्मीर में। और क्योंकि तेजेंद्र सिंह सोडी रिसेंटली मनोज सिन्हा ने यह भी कहा था कि कितने चाहे हम सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, उस हवाले से भी कितना बड़े पैमाने पर काम हो रहा है ताकि इस बार जो विंटर्स है वो बेहतर गुजरे, और उसके लिए उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी किया था। तो जो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है खासतौर से जम्मू कश्मीर में, इनके हवाले से और आगे फिर और क्या प्लान होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा, इस हवाले से भी बातचीत हुई होगी वज़ीर आज़म और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच। जी मुनीज़ा, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, अगर आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में सोलर रूफटॉप सोलर ऑन ग्रिड सोलर पावर प्रोजेक्ट का एक बड़ा ही प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें लगभग 65% तक सब्सिडी दी जा रही है बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट हैं कि लोगों को आने वाले मौसम सरमा में प्रॉब्लम्स ना हो, जो बिजली की किल्लत रहती है वो ना रहे। स्मार्ट मीटर्स का प्रोजेक्ट हो, जिस तरह हर घर बिजली और पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट हो, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रोजेक्ट हो। तो ये सारे जितने भी काम हैं जम्मू कश्मीर में काफी तेज गति से चल रहे हैं, और इनमें जो प्रोग्रेस हुई है 2019 के बाद, जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को रिवोक किया था, उसके बाद क्योंकि अगर आपको याद होगा 370 की वजह से कई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट थे, कई कानून थे जो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड नहीं होते थे। हर साल करोड़ों रुपया जो पंचायती राज एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर को आवंटित होता था, वो जम्मू कश्मीर में यूटिलाइज नहीं हो पाता था, क्योंकि धारा 370 के तहत पंचायती राज एक्ट जो था वो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह अब जिस तरह जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं उन पे किस तरह से काम हो रहा है, कितनी उन पे प्रोग्रेस हुई है, वो सारी जानकारी जो है प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मीटिंग में दी है। जी बिल्कुल, तो काफी अहम ये मीटिंग जिसमें तमाम तर प्रोजेक्ट्स के हवाले से वज़ीर आज़म को जानकारी दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। तेजेंद्र सिंह सोडी, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। परेड ग्राउंड जम्मू में दशहरा मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, पास भी जारी कर दिए गए हैं और अवाम को शाम 4 बजे तक दाखिले की इजाजत होगी। विजयदशमी का त्योहार आज मनाया जा रहा है और यहाँ जम्मू के परेड ग्राउंड में आज रावण का दहन होगा, मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन होगा। यहाँ परेड में काफी प्रिपरेशन चल रही है, तैयारियां चल रही हैं जो कि मुकम्मल की गई हैं। हमारे साथ हैं श्री सनातन धर्म के प्रधान परशोत्तम दधीची जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे इस पर्व के बारे में। हर साल जम्मू में ये पर्व मनाया जाता है, इस बार भी कैसी तैयारियां हैं पर्व को लेकर? इस बार भी जिस प्रकार प्रत्येक वर्ष तैयारियां होती हैं उसी प्रकार तैयारियां चल रही हैं। मेरे साथ सनातन धर्म सभा के महामंत्री प्रभात सिंह जी हैं, स्थानीय कॉर्पोरेटर अनिल मासूम जी हैं। ये सारा रात कल लगे रहे हैं यहाँ मंच बनाने के लिए। क्रेन लाई थी हमने, अपने क्रेन ला करके इनको खड़ा किया गया यहाँ पर, और आज इसका सारा साज सज्जा हो रही है। तो बहुत अच्छी तैयारियां हैं। हमने लोग जहाँ आकर बैठे साइडों पर, उसके लिए कुछ पास वगैरह बनवाए थे एंट्री के लिए। वो इसलिए बनाना आवश्यक समझे कि लोग आते हैं तो भगदड़ मच सकती है। एक सीमित संख्या के पास हैं, लोग प्रवेश करेंगे, अंदर बैठेंगे, और उनको 4 बजे का समय दिया है। जबकि जो रावण दहन होगा वो तो सूर्य अस्त होने से थोड़ा पूर्व में होगा, लेकिन वो दिए हैं। कुछ इधर मंच और इसके आसपास कुर्सियों की व्यवस्था है। इस प्रकार बहुत भव्य तैयारी चल रही है। प्रभु से प्रार्थना है कि सब ठीक ठाक से संपन्न हो। ये कल रात से ही तैयारियां चल रही है, क्या क्या कुछ आपने कल रात से तैयारियां की इस पर्व को मनाने? रात को यही जो हमारे रावण, मेघनाथ और ये तीनों बुत ये रात को हमने खड़े किए, तो क्रेन आई थी। उसके बाद फिर रात को मंच की सजा की गई, क्योंकि दिन को तो सुबह तैयारी चाहिए थी, और ये चेयर्स वगैरह सारी रात को जो टेंट हाउस वाले वो लगे रहे। आज सुबह जो है ये सारी तैयारियां जो है अब मुकम्मल हैं, और 4 बजे जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा है कि 4 बजे ठीक वीआईपी का भी आना जाना शुरू हो जाएगा, और 4 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और ठीक 6 बजे जो है वहाँ 5:30 बजे के करीब रथ जहाँ पहुँच जाएगा, उसकी पूजा होगी। पूजा के बाद 6-6:15 बजे के करीब तकरीबन इनको जलाया जाएगा।
ददीची जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो तीनों बुत हैं मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण के, ये कहाँ से लाए जाते हैं, कहाँ से ये बनाए जाते हैं, कौन लोग इन्हें बनाते हैं? ऐसा है कि जब से रावण का ये दशहरा का मनाया जा रहा पर्व, तो इसको बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से और अन्य स्थानों से कुछ कलाकार आते हैं। और वो बंधु केवल सनातनी नहीं होते, तो मुस्लिम बंधु हैं, वो बनाते हैं यहाँ आकर के, और यहाँ बना करके बुत तैयार करते हैं, और यहाँ ही नहीं अपने प्रांत के अलग अलग स्थानों पर हम बुतों को भेजते हैं। ये ऐसी परंपरा बनी हुई है भाईचारे की। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि सनातनी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले वो कारीगर, वो आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं ये 3 बुत मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण बनाने के लिए। और फिर ये सबसे बड़ी एक मिसाल है भाईचारे की। आज शाम को, जैसा ददीची साहब ने कहा कि जब भी सूरज अस्त होगा और उसके बाद ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन किया जाएगा। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने पीडीपी रहनुमाओं की रातों रात गिरफ्तारियों और नजरबंदियों के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्तिजा ने कहा कि 2019 के बाद से जब भी पीडीपी पुरअमन एहतजाज करना चाहती है तो उन्हें उसकी इजाजत नहीं दी जाती है। उनका कहना है कि पार्टी के लीडरों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि 2019 से पीडीपी के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों किया गया। मुफ्ती ने कहा कि फिलिस्तीनी बेगुनाहों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। इसराइल गजा के लोगों पर मजालिम करने के बहाने बना रहा है। इल्तिजा ने कहा कि ऐसे इक़दाम से पीडीपी को कमजोर नहीं किया जा सकता। इलीगली डिटेन कर दिया गया है। तो 2019 से एक बहुत वारिंग पैटर्न। कल शाम से हमारे जनरल सेक्रेटरीज जो हैं, गुलाम नबी लोन हंजूरा साहब हों या महबूब बेग साहब हों, हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, यहां तक कि पीडीपी के जो डीडीसी मेंबर्स भी हैं, उन सबको हाउस अरेस्ट में रख दिया है। किन्हीं को हाउस अरेस्ट में रखा है, बहुत सारे लोगों को पुलिस स्टेशंस में इलीगली डिटेन कर दिया गया है। तो 2019 से एक बहुत वारिंग पैटर्न इमर्ज हो रहा है, जहां हम देखते हैं पहले तो पीडीपी को तोड़ा गया। महबूबा जी ने जो इतने खून पसीने से एक जमात बनाई, उसमें एक स्प्लिट ऑर्केस्ट्रेट किया गया एट द बिहेस्ट ऑफ दिल्ली। और उसके बाद अब जो लोग यहाँ बचे भी हैं, जो हमारी अभी भी जमात इतनी एक्टिव है, जब भी हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं ना पीसफुल मैनर, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते थे। आप लोग 3 दिन पहले यहाँ खुद आए और आपने खुद देखा कि महबूबा जी जब पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट करना चाहती थी, उनको ऑलमोस्ट मैन हैंडल किया गया सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने। दे डिड नॉट अलाउ हर टू protest peacefully. So I want to ask that why is the local administration here consistently since 2019 cracking down on PDP? और आप हमें एंटी नेशनल करार, मतलब you denounce us as एंटी नेशनल, जबकि जो हम एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो पीसफुल है। आप खुद देख रहे हैं कल शाम से हमारे जो भी लीडर्स हैं, वो महबूब बेग साहब हों, गुलाम नबी हंजूरा साहब हों, they've all been placed under house arrest. एंड जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, उनको भी आपने थाने में इलीगली डिटेन किया है। तो व्हाई आर वी सीइंग दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू पीडीपी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उधमपुर ने शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर के कैंपस में अपना 98वें यौम तासीस मनाया और आरएसएस का कयाम नागपुर में 1925 में विजयदशमी के दिन किया गया था। इस मौके पर रिवायती अंदाज में शास्त्रीय पूजन की गई। यूनिफॉर्म में मलबूस स्वयंसेवकों ने पूजन किया। आरएसएस उधमपुर ने एक मुतासिरकुन रूट मार्च पाथ संचलन भी निकाला, जो हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर के कैंपस से शुरू हुआ और मुख्तलिफ बाजारों से होता हुआ इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। देखिए, आज का जो दिन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है और आज 98 वर्ष की यात्रा हमारे इस संगठन ने पूरी की है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, जिसका मूल उद्देश्य पूरे विश्व के अंदर जो है वो हिंदू समाज को एकत्र कर एक सद्भावना का जो है वो संदेश देना, क्योंकि केवल मात्र सनातन ऐसा
धर्म है जिसके अंदर वसुदेव कुटुंबकम की जो है वो परिभाषा जो है वो परिभाषित है, और उसी लक्ष्य को लेकर, उसी भाव को लेकर हम सब लोग आगे चलते हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है, शस्त्र पूजन करने के बाद हम सब लोग जो है वो संचलन के माध्यम से जो है वो पूरे समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज को एक साथ मिलकर, कदम से कदम मिलाकर हम सब लोग एक साथ चलें, एक स्वर में, एक ताल के साथ हम सब लोग चलें, ताकि इस देश की जो है वो हम पुणे जो है उसको विश्व गुरु। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।